देखिए बच्चों, आज की जो हम बात करने वाले हैं पीपल है रिसोर्स के बारे में, ठीक है। तो आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। इसका हम पहले ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। हम ये देखेंगे कि जो पीपल है कैसे उसे हम रिसोर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, और हम जो पीपल पे अगर सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करें, चाहे उनकी मेडिसिन सेक्टर को, चाहे एजुकेशन पे, चाहे उसके ट्रेनिंग पे हो, चाहे हम उसे स्किल बनाने में जितने भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन फ्यूचर हमें बहुत अच्छा ही रिस्पॉन्स मिलेगा। और ये भी देखेंगे कि कितने तरीके की फार्मर एक्टिविटीज़ हैं, या जितने तरीके की एक्टिविटीज़ है उसको किस कैटेगरी में बांटा गया है। और इस बारे में भी देखेंगे कि कितने सेक्टर हैं, फार्मिंग सेक्टर हुआ, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हुआ। और इस बारे में भी जानेंगे कि हमारे सेक्टर बेसिकली हैं किस बेसिस पर क्लासीफाई होते हैं, और हमें पीपल में किस तरह इसको एजुकेट करना चाहिए, और मेडिसिन फैसिलिटी या हेल्थ केयर कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला जुलाकर हम पीपल को क्या रिसोर्स की तरह बनाने का पूरा नज़रिया देखेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट ऑन ह्यूमन, ठीक है। मान लीजिए अगर कभी भी हम किसी भी चीज़ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा मेन मोटो ये रहता है कि कैसे से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम उसका यूज कर पाएँ, ठीक है, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, तो ठीक है। उसी प्रकार ह्यूमन भी हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे उनकी मेडिसिन फील्ड पर हो, या एजुकेशन फील्ड पर हो, या उनके ट्रेनिंग फील्ड पर हो, तो हम वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स का, इसी बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें उनके मेडिसिन, एजुकेशन और ट्रेनिंग पर ज़रूर करना चाहिए। इससे क्या होगा, जितनी ज़्यादा स्किल ह्यूमन आएंगे उतनी ज़्यादा रिसोर्स को अच्छी तरह यूज़ करेंगे। जब रिसोर्स को अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी भी ग्रोथ होगी, और हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट भी कम रहेगा, ठीक है। नहीं तो वहीं सब डिप्रेशन में भी रहेंगे और एम्प्लॉयमेंट का रेट भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो हम समझ गए कि ह्यूमन पे जब भी हमें इन्वेस्टमेंट करना है, मेडिसिन, एजुकेशन और ट्रेनिंग पर ही करेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा भी रहेगा, ठीक है। देखिए, जैसे अगर हम इन्वेस्टमेंट अगर ह्यूमन रिसोर्स पर कर रहे हैं या ह्यूमन पर कर रहे हैं तो हमें क्या फ़ायदा होंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 2 स्टोरी के हिसाब से बताया कि कैसे, देखिए क्या फ़ायदा होता है, क्या अच्छा फ़ायदा होता है, क्या नहीं फ़ायदा होता, ठीक है। तो बताया जो शकल है वह पढ़ने लिखने में ठीक ठाक है, तो वह अपनी ग्रेजुएशन पूरी करता है और हायर स्टडी के लिए भी बाहर जाता है, और जब पढ़ लिख लेता है तो एक आईटी सेक्टर में जॉब पाता है, और इसी तरह अपने परिवार का भी कल्याण करता है, और डिफरेंट तरीके के सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। और भी बताया गया एजुकेट होकर अपनी पूरी फैमिली को एकदम स्मूथली चला रहा है, और उसे कोई भी उतना पैसे की नहीं दिक्कत है, और वह एक तरह से सेल्फ डिपेंडेंट भी हो चुका है, ठीक है। तो शकल के माध्यम से बता रहा है कि एजुकेशन अगर हम देखिए, उसे एजुकेशन मिली, अच्छी हेल्थ सर्विस मिली, तो वह क्या एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स की तरह यूज हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। तो उसी प्रकार हमें भी मेडिसिन, एजुकेशन और ट्रेनिंग के पर्सन पर इन्वेस्टमेंट करना है। देखिए, हमने विकास, सॉरी, शकल के बारे में बात कर ली थी। आज हम बात करते हैं विकास के बारे में, ठीक है। जो विकास है उतना ज़्यादा उसके मम्मी पापा है या जो फादर मदर हैं इतना एजुकेटेड नहीं है, तो वह देखिए, इसकी मम्मी जो है फिश सेलिंग करती हैं, ठीक है। तो ये भी धीरे धीरे जब उसकी मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है तो वह क्या करता है, ये भी फिश सेल करने लगता है। तो लेकिन एजुकेशन नहीं लेता, हायर स्टडी के लिए नहीं करता, जिसके कारण यह जो अपनी फैमिली बिजनेस को रन करता है, और इसके पास ना तो अच्छे कोई रिसोर्स हैं, और ये अपनी फैमिली को वही 20-30 रुपए ही दिन का कमाता है, जिस सहारा एक समय खाना खाता है, एक समय नहीं खाता। इसके आर्थिक तंगी या एक गरीबी के ही में रह रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि विकास भी चाहता तो पढ़ लिख कर एक अच्छी ह्यूमन बन सकता था, लेकिन वो जो उसकी परिस्थिति थी अच्छी नहीं होने के कारण वह नहीं बन पाया। तो देखिए, इस प्रकार हमें रिसोर्स को वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसके बारे में जानेंगे कैसे हम अच्छी तरीके से यूज़ कर पाएंगे। तो हम एक बात देख लेते हैं कि जो जापान का है क्यों इतना ज़्यादा हाई डेवलप कंट्री हो गया, ठीक है। वो उसके पास जो है नेचुरल रिसोर्स भी जितने हैं बहुत ही कम है, ठीक है। वो उसने कैसे जो है ह्यूमन रिसोर्स को एक अच्छी रिसोर्स बनाकर उसका अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन कर रहा है, और किसी भी फील्ड में जो है हाईली डेवलप हो गया, ठीक है। उसी प्रकार हमें भी जो हमारे जो पीपल रिसोर्स है उसे अच्छी प्रकार से उन्हें अच्छी एजुकेशन देकर, हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी प्रोवाइड करके, ट्रेनिंग अच्छी प्रोवाइड करके और स्किल्ड बना के हम भी चाहें तो जापान की तरह हाई डेवलप कंट्री हो सकते हैं। हम जानते, देखिए, आज भले पॉपुलेशन ज़्यादा था, हमें उससे मतलब नहीं, अगर वो सब जितने पॉपुलेशन है अगर एजुकेटेड होंगे तो कहीं ना कहीं लग जाएंगे, और उससे क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि कहीं पर कहीं इंडस्ट्री में काम करें तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और जब प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन अप होगी, ठीक है। तो हमने जान लिया कि जापान का ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप किया है, ठीक है।
बात कर लेते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में, ठीक है। माने जो हमारी इकोनॉमी है वो किस बात पर डिपेंड करती है, ठीक है, और उसमें किस किस का पार्टिसिपेशन मेन रूप से रहता है। तो देखिए, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है दो पार्ट में डिवाइड है, किस किस में, मार्केटिंग एंड नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में, ठीक है। मार्केटिंग एक्टिविटी जैसे मान लीजिए कोई भी इंडस्ट्री सेटअप हुआ, या जितने भी कोई भी पर्सन मान लीजिए कंपनी में काम कर रहा है, कोई आईटी सेक्टर में कोई जॉब कर रहा है, या कोई भी अदर फैसिलिटी इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है, तो वह किस में आ जाएगा, मार्केटिंग में। यानी जो मूल रूप से हमें प्रोडक्शन दे रहा है या हमें कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, वो किस में आ जाएगा, मार्केटिंग सेक्टर में। और नॉन मार्केटिंग सेक्टर में आएगा कंज्यूमर, यानी जो कंज्यूम कर रहा है, मान लीजिए कोई सामान बनी है जो खरीद कर यूज़ करेगा, कंज्यूमर सेक्टर में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने जान लिया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी दो पार्ट में डिवाइड है, किस पार्ट में, मार्केटिंग एंड नॉन मार्केटिंग। मार्केटिंग में क्या है, जो कंज्यूमर ना हो यानी प्रोडक्शन हो, और नॉन मार्केटिंग मतलब जो कंज्यूमर जो भी कोई भी रिसोर्स को अगर यूज़ करेगा तो किस में आ जाएगा, नॉन मार्केटिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं प्राइमरी सेक्टर के बारे में, ठीक है। तो देखिए, प्राइमरी सेक्टर हमारा बेसिक सेक्टर होता है, जिसमें मुख्य रूप से वही आता है जिसमें कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करे बिना ही हो जाए। यानी अगर हम लैंड के रिसोर्स का यूज़ करेंगे तो वह किस कैटेगरी में आएगा, हाँ, प्राइमरी सेक्टर। जैसा कि एग्जांपल एग्रीकल्चर हुआ, और माइनिंग हुआ, या सॉरी माइनिंग नहीं, फिशिंग हुआ, और जितने भी खेती बाड़ी से रिलेटेड वर्क होंगे किस कैटेगरी में आता है, प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। तो देखिए, प्राइमरी सेक्टर कुल मिला जुला कर एक रिसोर्स का पार्ट है, और उसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड या जितने भी नॉन इंडस्ट्रियल वर्क हैं किस में आते हैं, प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है एग्रीकल्चर एंड मैराइन कल्चर, यानी मछली पालना, फिशिंग हुआ, और जितना भी हुआ सब किस में आएगा, प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। यानी यहाँ पर डायरेक्ट इंडस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर के बारे में, तो इस सेक्टर में बेसिकली हमारे जितने भी मैन्युफैक्चर सेक्टर आएंगे, यानी मान लीजिए कहीं पर कहीं साबुन बन रहा है, कहीं पर कोई धागा बन रहा है, या कहीं पर कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो सब किस कैटेगरी में आ जाएंगे, सेकेंडरी सेक्टर में। तो सेकेंडरी सेक्टर एक आपका सेकेंड पार्ट है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टर्सरी सेक्टर। हमने प्राइमरी तो पढ़ ही लिया था, तो सेकेंडरी सेक्टर में बेसिकली हमारे जितने भी मैन्युफैक्चर के रिसोर्स आएंगे, या जितने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होंगे इन्वॉल्वमेंट, वह किस में आएगा, सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। तो कुल मिला जुलाकर यह तीसरा दो सेकेंड वाला पार्ट है। तीसरा वाला पार्ट क्या जानेंगे, हाँ ठीक है, हाँ जानेंगे टर्सरी सेक्टर के बारे में, ठीक है। पहला प्राइमरी हो ही गया है, दूसरा हम लोग भी कवर कर लें सेकेंडरी सेक्टर, हम लास्ट में बात करेंगे टर्सरी सेक्टर के बारे में, ठीक है। करते हैं टर्सरी सेक्टर के बारे में, ठीक है। तो जो टर्सरी आपका सेक्टर होता है, इसमें मिनिमम क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, मान लीजिए कोई आपका प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, तो उसको कहीं पर ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रेडिंग हुआ, या जितने भी आपके आईटी सेक्टर यानी जितने भी कंप्यूटरिंग प्रोग्रामिंग हुआ, या जितनी भी इंडस्ट्री आपको रन हो रही हैं, और उसमें जो लास्ट स्टेप होता है, चाहे मान लीजिए आपने गन्ना उगाया, फिर वहाँ पर कहाँ बेचने जाएंगे, कहीं पर बेचने लग जाएंगे, तो वहाँ पर क्या गुड़ चीनी बनेगी, तो चीनी लास्ट में ट्रेड होगा कि नहीं, हाँ, यहाँ से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होगा, जो बाकी होगा तो उसको किस कैटेगरी में आएगा, टर्सरी सेक्टर, ठीक है। टर्सरी सेक्टर बेसिकली आपका फाइनल सेक्टर होता है प्राइमरी और सेकेंडरी के बाद का, ठीक है। तो इसमें हमें बेसिकली क्या होता है, ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन जैसे सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किस बात पर डिपेंड करती है। तो हम लोग समझ लेते हैं पहले क्वालिटी क्या होती है। क्वालिटी मतलब कि अगर कोई भी पर्सन तो उसे क्या गुण है या उसकी क्या खासियत है, ठीक है। तो देखिए, अगर कोई कहीं भी कोई भी कंट्री उसकी जनसंख्या ज़्यादा है या कोई इशू नहीं है, ठीक है, अगर उस कंट्री की जनसंख्या ज़्यादा है, अगर वो प्रोडक्टिव है या स्किल्ड है या वह सब ट्रेंड है, और कहीं ना कहीं जॉब सेक्टर में इन्वॉल्व है, या प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर, तो वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा पावर होगी, तो ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स होगा, तो ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा होगा तो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन भी बढ़िया होगी, ठीक है। अगर वहीं पर उस कंट्री में ज़्यादा ना तो अच्छी एजुकेशन है, ना तो और हेल्थ केयर की फैसिलिटी है, और कहीं स्किल्ड सब अनस्किल्ड ही है, तब बहुत दिक्कत होगी। वहाँ पर ज़्यादा सब लोग रिसोर्स तो यूज़ करेंगे, लेकिन कोई रिसोर्स में कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, ठीक है, किसी का भी तो कंट्रीब्यूशन होगा नहीं। तो हम कुल मिला जुला कर सकते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन की क्वालिटी किस पर डिपेंड करती है, एजुकेशन पर, हेल्थ पर, और स्किल कैपेसिटी पर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशन के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कहीं पर मान लीजिए कोई भी कंट्री की पॉपुलेशन अगर एजुकेटेड है, तो वह
जो है कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ के असर डालती है। क्यों डालती है? क्योंकि देखिए वहाँ का रिसोर्स भी यूज़ करेगी और जितना रिसोर्स यूज़ करेगी उससे ज़्यादा वहाँ पर प्रोडक्शन देगी, या जितनी भी तरीके की वहाँ पे कमियाँ उसको दूर करेगी। एजुकेटेड रहेंगे तो हमेशा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहेंगे, तो इससे क्या होगा, सोसाइटी भी अच्छी होगी और उन लोग प्रोडक्शन भी ज़्यादा, जब प्रोडक्शन कंटेंट ज़्यादा होगा तो इकोनॉमिक कंडीशन भी अप करेगी। पॉपुलेशन ज़्यादा होना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अनटिल एंड अनलेस जब तक कभी वो लोग अगर स्किल्ड हैं और अपने काम में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और नहीं तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा ह्यूमन पावर होगी, जितनी ज़्यादा ह्यूमन पावर होगी उतना ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हाई होगी, और जीडीपी ग्रोथ भी कितनी होगी, जीडीपी ग्रोथ आपकी कितनी होगी, वो भी हाई होगी। ठीक है, समझ में आया ना आप लोगों को? हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट के कितने प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुए हैं एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो स्पेलिंग पर मत जाइएगा आप लोग, ठीक है। देखिए गवर्नमेंट ने कई प्रोसेस इन्वॉल्व किए हैं या कई प्रोग्राम या पॉलिसी लाई हैं, जैसे कि पहला यही है कि जितने भी 6 से 14 ईयर के बच्चे हैं सबको फ्री एजुकेशन दिया जाए, और दूसरा ये है कि सबको मिड डे मील दिया जाए, ठीक है। मिड डे मील क्या होता है कि सबको, जितने भी गांव के बच्चे हैं उनको, गांव या शहर के भी है, रूरल या अर्बन एरिया वाले हैं, सभी को क्या प्रोवाइड किया जाए, प्रॉपर हाइजीनिक फूड प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, ताकि उनको कोई भी ज़्यादा रोग ना हो। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी कंट्री की हमें पॉपुलेशन अगर अच्छी रखनी या उसकी ग्रोथ अच्छी रखनी है तो हमें वहाँ पर 2 चीज़ों पर तो फोकस करना पड़ेगा। किस चीज़ों पर? एक या पहली एजुकेशन और दूसरी हेल्थ केयर के बारे में, ठीक है। देखिए अगर एजुकेशन और हेल्थ केयर बढ़िया रहेगी ना तो आदमी को प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट के कौन कौन से प्रोग्राम है, जितने भी 6 से 14 ईयर बच्चे हैं सबको फ्री एजुकेशन और मिड डे मील प्रोग्राम, ताकि सभी लोग को प्रॉपर हाइजीनिक फूड मिले, ठीक है। देखिए हम बात कर लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, ठीक है, जो आज का बहुत ही ज़्यादा बड़ा इशू है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट में बेसिकली आता है कि वेस्ट ऑफ मैन पावर, यानी आपके पास मैन पावर है फिर भी आप उसको वेस्ट कर रहे हैं, उनकी प्रतिभाओं को नहीं पहचान रहे हैं, और वो जितने भी आपकी मैन पावर है सभी फालतू का, केवल आपको उनका रिसोर्स यूज़ करने की, कभी का प्रोडक्शन में हेल्पफुल नहीं कर रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट की भी कमी हो सकती है और उन लोगों की भी कमी हो सकती है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली 2 टाइप का होता है, रूरल एम्प्लॉयमेंट और अर्बन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। रूरल मतलब बेसिकली होता है कि जैसे गाँव में जितने होते हैं, उस गाँव में जितनी बेरोजगारी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, कौन किस कैटेगरी में आएगा, रूरल में आएगा। और जितने भी अर्बन में आएगा, किस कैटेगरी में आएगा, सॉरी शहर में आएगा तो अर्बन कैटेगरी में फाल होगा, ठीक है। हम इसके बारे में डिस्कस वीडियो भी करेंगे। तो पहले आप समझ लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट 2 प्रकार का होता है, कौन सा, रूरल है अर्बन, ठीक है। कर लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर लिया था कि 2 प्रकार का था, रूरल और अर्बन, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे रूरल वाले का, हमने सब पार्ट में डिवाइड किया गया, कौन कौन से रूरल मतलब गांव में जितने होता है, ठीक है। एक सीजनल होता है, एक डिस्गाइज्ड होता है, ठीक है। देखिए सीजनल मतलब कि मान लीजिए 2 महीने जब तक कटाई छटाई काम रहेगा तब तक काम रहता है, लेकिन कुछ महीने ऐसे भी होते हैं जिसमें कुछ काम नहीं रहता तो आदमी फजूल का बैठा रहता, उस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है। एक डिस्गाइज्ड मतलब होता है कि मान लीजिए किसी फील्ड है आपकी, उसमें 2 आदमी की ज़रूरत है, लेकिन कहीं फैमिली के उसमें 5 लोग इन्वॉल्व होते हैं, या किस तरह का हो जाएगा, डिस्गाइज्ड, यानी ज़रूरत है 2 ही लोग लेकिन 5 लोग झूठे इन्वॉल्व चाहते हो, जो जितने बाकी 1 से 3 लोग हैं कहीं पर जाकर जॉब कर लेते या कहीं पर बड़ी फार्मर के यहाँ कुछ काम कर लेते तो कुछ इनकम ऑप्शन ज़्यादा हो जाता है। इससे क्या होता है, उन लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो जाती, ठीक है। तो कुल मिला जुला कर रूरल एम्प्लॉयमेंट 2 तरीके का, सीजनल और डिस्गाइज्ड। सीजनल क्या मतलब कि खाली समय होता है जब फसल बोने के बाद, ठीक है। और डिस्गाइज्ड मतलब कि जहाँ पे ज़रूरत तो कम ही बच्चों की है या आदमी की। तो आज हम बात कर लेते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट अर्बन सेक्टर, ठीक है। अर्बन सेक्टर मतलब जो सिटी है, देखिए अर्बन सेक्टर बेसिकली जितने भी पर्सन है जो है एजुकेटेड हैं, पोस्ट ग्रेजुएटेड हैं, मैट्रिक्स हैं, और भी जितनी तरीके कई तरीके से डिग्री लिए हैं लेकिन उनको कोई भी जॉब नहीं है, वो सब किस कैटेगरी में आते हैं, अर्बन कैटेगरी में। यानी कि जो हमारी मैन पावर, एजुकेटेड मैन पावर, उसका हम जब पावर वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो बताइए जो झूठी और लोग वेस्ट हो रहा है मैन पावर, तो गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए कि अर्बन फैसिलिटी में आए, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली अर्बन सेक्टर में इन्वॉल्वमेंट किसका है, एजुकेटेड पर्सन का, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे जो नवयुवक हैं वो इसमें प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो अर्बन मतलब शहर में जितने भी एजुकेटेड पर्सन उन लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट है तो किस कैटेगरी में आएगा, अर्बन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आप लोग समझ में आ गया।